Hello friends, in this lecture we will learn about the successor state which is Mysore state. सो हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मैसूर स्टेट. ठीक है, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जैसे हैदराबाद एक स्टेट बना, बंगाल एक स्टेट बना इंडिपेंडेंट, और अवध एक स्टेट बना. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि साउथ में कौन सी ऐसी रीजन थी जहाँ पे इन्होंने औरंगजेब के डेथ के बाद, मुगल रूलर की जो वीकेंड पड़ गई थी उसके बाद, साउथ में कौन सी ऐसी स्टेट थी जो कि इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश कर ली थी. ठीक है, तो मैसूर स्टेट को पढ़ेंगे. इसमें मैसूर स्टेट में ओरिजिनली वहाँ पे वोडियार डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी. ठीक है, स्मॉल रीजनल किंगडम्स थे, वोडियार डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी. इनिशियली क्या था, ये मुगल के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, बट जैसे जैसे मुगल रूलर वीक पड़ गए, मुगल डिक्लाइन हुआ, तो इन्होंने अपनी ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस बना ली, इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश कर लिया. ठीक है, नाउ मिलिट्री पावर कैसे इस्टेब्लिश होता है मैसूर में, कैसे मिलिट्री पावर राइज हो रहा है मैसूर में. तो उनके क्या थे, हैदर अली जो है ना, वो एक सोल्जर थे मैसूर आर्मी में, वो एक एज ए सोल्जर थे. ठीक है, बट वो एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कमांडर थे. ठीक है, इन 1761 उन्होंने अपना कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में भी फैला लिया. ठीक है, और जब वोडियार किंग को बना लिया एज अ नॉमिनल रूलर, बट वो क्या थे, एक तरीके से डी फैक्टो इंडिपेंडेंट रूल करते थे. ठीक है, और इनका कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने अपनी आर्मी को फ्रेंच की मदद से, इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, यूरोपियन स्टाइल में अपने मिलिट्री को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया. ठीक है, जैसे कि उन लोग के पास गन्स थे, ठीक है, राइफल्स थी, और हम लोग के पास क्या था, तलवार और भाला ही चल रहे थे. ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, साउथ में अपनी मिलिट्री को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया. ठीक है, न्यू आर्टिलरी को स्ट्रेंथन किया. ठीक है, मैसूर टेरिटरी को भी एक्सपैंड किया और अपोज किया ब्रिटिश के एक्सपेंशन को. ठीक है, इन द साउथ. तो इसमें जब ब्रिटिश के एक्सपेंशन को अगर आप वो करोगे तो कुछ लड़ाइयाँ भी होंगी. तो इनके टाइम में 4 लड़ाइयाँ हुई थी. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. तो सबसे पहले जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे वो क्या थे, हैदर अली. ठीक है, हैदर अली के साथ और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड हुआ था. ठीक है, ये हर एंग्लो मैसूर के बाद कोई ट्रीटी साइंड होती है जिसमें ये दोनों पार्टी एक दूसरे से समझौता करते हैं कि अब हम लोग को या तो टेरिटरी एक दूसरे को दे देंगे, या तो जो सोल्जर्स हैं उनको दे देंगे, या तो वॉर इंडेमनिटी जो हारी हुई पार्टी उसको देना पड़ता है. ठीक है, तो ये हैदर अली डिफीट हो गए थे. हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश. ठीक है, हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया था और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड हुआ था. ठीक है, फिर इन्हीं के टाइम पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी होता है, जो कि हैदर अली और इनके लेटर सन भी वो करते हैं. ठीक है, और हैदर अली इस वॉर में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, ये खत्म हो जाते हैं. और वॉर कौन कंटिन्यू करते हैं, इनके बेटे जो कि थे टीपू सुल्तान. अब हम लोग ये पढ़ते कि टीपू सुल्तान को एज अ माना जाता है द टाइगर ऑफ मैसूर. ठीक है, मैसूर का शेर. ठीक है, ये बहुत ही ताकतवर थे. इन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, जैसे उन्होंने ब्रिटिश को इनके टाइम में भी बहुत ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था. इनकी एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लाए थे ये. ठीक है, इन्होंने डिपेंडेंस, ट्रेडिशनल इलीट्स पे डिपेंडेंस अपनी ख़त्म कर ली थी, कम कर ली थी, और ये अलायंस भी बिल्डअप करने की कोशिश की इन्होंने फ्रांस और टर्की के साथ. ठीक है, इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी इन्होंने लाए थे कि न्यू कॉइन को ले आया था, और ये अपने न्यू कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था, अपने स्टेट कंट्रोल ट्रेड को बढ़ावा दिया था, सेरिकल्चर को प्रमोट किया था, और इन्होंने अपने आर्मी में मॉडर्न चीज़ों को भी प्रमोट किया था, जैसे रॉकेट, मैसूरियन रॉकेट, और इन्होंने अपने कैपिटल को श्रीरंगपट्टनम में शिफ्ट किया. ठीक है, और इनके टाइम में 2 वॉर लड़ी गई, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं, और उन्होंने अपनी आधी से आधी टेरिटरी को भी खो दिया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो जाती है और मैसूर डिफीट हो जाता है. इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स फिर क्या करते हैं, वो जो वोडियर डायनेस्टी जो पहले रूल कर रही थी उसी को रिस्टोर कर देते हैं.
अब ये समझते हैं मैसूर स्टेट इज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज ये एक पहला इकलौता स्टेट था साउथ इंडियन स्टेट जिसने ब्रिटिश को चैलेंज किया था, और इनकी मिलिट्री भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज थी। ठीक है, इन्होंने बहुत, इनके टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए थे और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, ये क्या थे, स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के तरीके से उभरे थे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि मैसूर स्टेट का नेचर क्या था। वो एक इंडिपेंडेंट था, ठीक है, मुगल कंट्रोल में नहीं था, मिलिट्री बेस्ड सेंट्रलाइज स्टेट थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप किसकी थी, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान की। ठीक है, नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इट वाज अ पावरफुल रीजनल एम्पायर। ठीक है, so that's all for today guys, we will meet you in the next lecture and we will see some more important successor states. Okay, so yeah, that's all. Thank you. Thank you guys, please do like, share and subscribe for more such videos.